तो यशवा है मसीह में मेरा आप सबको शब्द शलोम, यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह इजराइल को, यरूशलेम को और यहूदियों को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भीड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। हमारे भारत देश के ऊपर यीशु मसीह की दया हो, यीशु मसीह का अनुग्रह हो और यहोवा का राज्य आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और आज हम उसके 47वें पार्ट के अंदर है। और आज का जो हमारा विषय है, 7 मोहर लगाकर बंद की गई पुस्तक का रहस्य। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के अंदर एक किताब का जिक्र है, एक बुक जिक्र है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी। वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई है। वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई है। और बाइबल बयान करती है इस किताब के बारे में, इस बुक के बारे में, कि ये क्या बुक है, इस बुक के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं। इसके भेद को, इसके रहस्य को हम जानेंगे मेरे प्रियो। और 7 मोहर लगाकर इसको बंद की गई। जब यूहन्ना आत्मा में उन बातों का दर्शन कर रहा था, उन बातों के बारे में सीख रहा था, तो उसने इस बातों को देखा। और आज हम इस पुस्तक के रहस्य को, इस पुस्तक के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या इसका भेद है, उसके बारे में हम सीखेंगे मेरे प्रियो। जब आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, इसके इतिहास में जाएंगे, तो यहेजकेल 2 अध्याय उसके 9 और 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे, यहेजकेल 2 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में, तो लिखा है कि तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। यहेजकेल 2 अध्याय 9 और 10 वचन में जिस किताब का जिक्र है, वही किताब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय पहले वचन के अंदर देखा। और उसने जिस किताब को देखा था कि जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, उसी किताब के बारे में यहेजकेल 2 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है कि तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि देख कि मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर से लिखी हुई थी। उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन। इसी बात को यहेजकेल ने बताया कि एक किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी हुई, दोनों तरफ से लिखी हुई है। और उस पुस्तक में क्या लिखा था? वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन। मेरे प्रियो, इस पुस्तक के अंदर श्राप ही श्राप, दुख ही दुख और पीड़ा ही पीड़ा लिखी है। स्वर्ग के अंदर कई प्रकार की किताब है। एक किताब है मेमने के जीवन की पुस्तक, एक है इंसान के भले और बुरे कामों की पुस्तक। इंसान आज इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ कर रहा है, यहोवा के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, स्वर्गदूत उन सारी चीजों को एक किताब के अंदर नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं मेरे प्रियो। हमारे कामों को, हमारी भली बातों को भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारी बुरी बातों को भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस किताब के अंदर दुख और शोक और विलाप से भरे हुए वचन लिखे थे। ये किनके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह की आज्ञाओं को तुच्छ जाना, जिन्होंने यीशु मसीह के वचनों को तुच्छ जाना। ये उनके लिए है मेरे प्रियो। जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये उनके लिए है। और ये 7 मोहरें, 7 सील के द्वारा इसको मोहर बंद किया गया, क्योंकि बाइबल के अंदर एक प्रथा होती थी कि जब यहूदी शादी होती थी, तो यहूदी शादी में जब 2 दूल्हा और दुल्हन एक साथ जब मेज के ऊपर बैठते थे, तो वहां पर उनके सारे टर्म्स और कंडीशन, शर्तों को एक किताब के अंदर लिखते थे, एक स्क्रॉल में लिखते थे और फिर उन्हें 7 मोहर करके बंद कर देते थे। याद रखें, यीशु मसीह और कलीसिया का विवाह होना है और वो विवाह आगे जाकर जब होगा तो उसके विवाह के साथ इस जगत का एक बड़ा न्याय प्रकट होगा। और जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया है, उनके लिए एक बड़ा आशीष और बड़ी बरकत को यहोवा ने तैयार करके रखी है। लेकिन जिन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके
वचनों को नहीं माना, उनके लिए एक किताब है जिसमें सारे पीड़ा, दुख और शोक और विलाप से भरे हुए वचन थे मेरे प्रियो, जो आगे जाकर जब आप पढ़ेंगे 6 अध्याय, तो जैसे जैसे मोहर खोली गई, एक के बाद एक विपत्ति इस संसार के रहने वाले लोगों के ऊपर आती रही मेरे प्रियो। तो आप निर्गमन 24 अध्याय उसके 7 से 8 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। ये वाचा का लहू है, एक वाचा की पुस्तक है जिसमें यहोवा के अहकाम, उसकी आज्ञाएं, उसके वचन लिखे हुए हैं। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं मेरे प्रियो, तो उस पुस्तक के साथ जुड़ी हुई सारी आशीषों के हम हकदार बन जाते हैं, उसके सारी बरकतों के हम हकदार बन जाते हैं। लेकिन जब इस वाचा की पुस्तक के अंदर जो वचन लिखे हैं, जो आज्ञाएं लिखी हैं, जो कमांडमेंट्स लिखे हैं, जब हम उसकी आज्ञाकारी करते हैं, तो फिर जो श्राप के वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 29 अध्याय में लिखे हुए हैं। यहां क्या लिखा है, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग जिनका मन आज तुम्हारे एलोहिम यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा फल निकले और ऐसा मनुष्य इस श्राप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उनका पाप क्षमा नहीं करेगा। यहोवा कहता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन वाचा के वचनों को सुनकर अपने ही हठ पर चलता है, अपनी ही इच्छा से चलता है, अपनी ही मर्जी से चल रहा है, अपनी ही इच्छा के अनुसार काम कर रहा है और फिर वो सोचे कि मेरा कुशल होगा, मेरा भला होगा, तो यहोवा लिखा उनका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उनको छा लेगा और जितने श्राप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उनका नाम धरती पर से मिटा डालेगा। मेरे प्रियो, ये वचन व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 18 से 20 वचन में लिखे हैं कि जो लोग उसकी आज्ञा का, उसके हुक्मों का पालन नहीं करेंगे, उसके साथ लिपटे नहीं रहेंगे, जो उसकी दृष्टि में भला है वो नहीं करेंगे, उस सब के अंदर श्राप से भरे हुए वचन भी लिखे हुए हैं, उन सब के वो हकदार हो जाएंगे। और बाइबल बयान करती है कि जब मोहर खोली गई, विपत्तियां आना शुरू हो गई। यशाया 29 अध्याय 10 वचन में लिखा है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, तुम्हारी दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है, इसलिए कि सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर बंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। यीशु मसीह ने कहा, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। ये मेरे प्रियो, ये पुस्तक के अंदर वो श्राप, वो दुख, वो पीड़ाएं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर किया, यहोवा की आज्ञाओं के लिए, उसके वचनों का अनादर किया, उसके वचनों की आज्ञा का पालन किया, जो उसकी दृष्टि में भला था वो नहीं किया, सारे कुकर्म और सारी बुराइयां की। आज लोग बुराई में और गुनाह में और पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं। पाप करने के बाद सोचते हैं कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमें माफ कर देगा, कोई बात नहीं,
कोई नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर अचानक न्याय आएगा। क्योंकि एक दिन ये पुस्तक खोली जाएगी मेरे प्रियो, एक दिन ये पुस्तक जब खोली जाएगी, इसके मोहरे जब तोड़ी जाएंगी, तो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आ जाएगी। उनके ऊपर एक भयानक पीड़ा, एक भयानक कलेश, एक भयानक सताव उनके ऊपर आ जाएगा मेरे प्रियो। आज मसीह यस्सु में मेरे और आपके पास समय है कि हम अपने कामों को भली रीति से करें, ताकि हमारे जो काम है वो जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे जाए मेरे प्रियो। हम यहोवा की दृष्टि में भला काम करें, क्योंकि एक दिन ये श्राप से भरी हुई पुस्तक, जिसके अंदर दुख, पीड़ा और विलाप लिखे हुए हैं, वो खोली जाएगी। और उस समय इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर बड़ी हाय आएगी, बड़ा कलेश, बड़ा सताव, बड़ा संकट इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर आएगा मेरे प्रियो। और वो उन विपत्तियों से, उन कलेशों से कोई भी उन्हें बचा नहीं सकेगा। आज लोग सिर्फ आशीष, बरकत, छुटकारे के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है यहोवा की आज्ञाओं से, उसके वचनों से, उसके हुक्मों से। उन्हें तो सिर्फ आशीष, बरकत और चंगाई चाहिए। पर वो सीरियसनेस होकर यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, जो उसकी दृष्टि में भला है वो नहीं कर रहे। दिखावे की प्रार्थना और दिखावे का जीवन, ऐसे जीवन से यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती मेरे प्रियो। ऐसे जीवन से उसके नाम को आदर नहीं मिलता। तो आज लोगों का जीवन दिखावे का है, अंदर गुनाह भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, पाप से भरी हुई बातें भरी हुई है। और बाहर से याद रखे, यहोवा आपके अंदर भी देख रहा है और यीशु मसीह आपको बाहर से भी देख रहा है। और वो सारे काम स्वर्ग दूतों के द्वारा एक किताब के अंदर नोट किए जा रहे हैं। और एक ऐसी किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, उसमें उन सारे कामों के बारे में न्याय लिखा गया है कि उस कामों की सजा क्या है। वो पृथ्वी के ऊपर से भी काट डाले जाएंगे, नाश किए जाएंगे, और याद रखे अनंत आग में डाले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आज यीशु मसीह में हमारे पास मौका है कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करके, पापों से तौबा करके, और यीशु मसीह के साथ एक धार्मिकता का और पवित्रता का जीवन बिताएं और उसकी महिमा करें मेरे प्रियो। क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है कि वो पुस्तक खोली जाए, उसकी मोहरें तोड़ी जाए। और जब आप आगे वचनों को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब मोहरें तोड़ी गई तो एक के बाद एक विपत्ति इस पृथ्वी के रहने वाले लोगों के ऊपर आती रही मेरे प्रियो। तो कहीं वो विपत्ति हम पर भी ना आ जाए, कहीं वो कलेश, वो पीड़ा हम पर भी ना आ जाए। इसलिए जो यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके साथ लिपटे रहते हैं, प्रार्थना में, वचन में बने रहते हैं, उन सबों के ऊपर यहोवा की करुणा बनी रहती है। उन सबों के ऊपर यहोवा अपनी दया से उन्हें घेरे रहता है, अपनी करुणा से उन्हें घेरे रहता है, और वो उन्हें हर विपत्ति से बचाकर उनका उद्धार करता है मेरे प्रियो। इसलिए आज मसीह यस्सु में जब हम इस पवित्र कलाम को सुनते हैं, आए अपने जीवनों को जांचें, अपने आप को जांचें, परखें, और हमारे काम भलाई के हों, ताकि हम हमारे भले कामों को यहोवा अपने भली पुस्तक में लिखे मेरे प्रियो। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटा जाए, और जब वो पुस्तक खुले तो हम यीशु मसीह के सामने इनाम पाए मेरे प्रियो। ऐसे हमारे काम हो, ऐसा हमारा जीवन हो। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आज हमने उस पुस्तक के रहस्य के बारे में सीखा जो अंदर और बाहर से लिखी थी। उस पुस्तक के अंदर विलाप है, पीड़ा है, शोक की बातें लिखी हुई है। यहोवा बाप ने आपके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।